2024 में पीएम मोदी की जीत पक्की। मोदी को मिला रामभद्राचार्य जी का आशीर्वाद। चित्रकूट की धरती से हो गई बड़ी भविष्यवाणी। महाराज जी ने की मोदी से मन की बात। देश में गुलाबी सर्दी की दस्तक के साथ भले ही तापमान में गिरावट आ गई हो, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव ने सियासी पारे को चढ़ा रखा है। सियासी समर में जीत हासिल करने के लिए जहां तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हैं, जिसमें किसकी जीत होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले ही मन की आंखों से बात करने वाले तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने विपक्ष की नींद उड़ाकर रख दी है। स्वामी जी ने पीएम मोदी और उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने जो भी काम किए वो अतुलनीय है, इसलिए आगामी चुनाव में भी पीएम मोदी ही सत्ता में आएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामभद्राचार्य जी महाराज की किताबों का लोकार्पण करने के लिए चित्रकूट पहुंचे थे, जहां तुलसी पीठ पहुंचते ही उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। तो वहीं दूसरी तरफ रामभद्राचार्य जी ने भी पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली। कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे? कौन कल्पना कर सकता था? इलेक्शन कमीशन से मैंने पूछ लिया है, 370 हट जाएगी। कौन कल्पना कर सकता था ट्रिपल तलाक समाप्त होगा? ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मेरे, भले वो मुझे गुरुजन कहे पर वो मेरे मित्र हैं। वैसे पहला मौका नहीं है जब रामभद्राचार्य जी महाराज ने पीएम मोदी के काम की प्रशंसा की हो। नरेंद्र मोदी जब पीएम बने भी नहीं थे, उस वक्त ही रामभद्राचार्य जी ने मोदी के सर पर अपना हाथ रख दिया था। 2014 के चुनाव से पहले स्वामी जी ने भविष्यवाणी की थी कि मोदी देश का भविष्य होंगे। 2019 के चुनाव से पहले भी उन्होंने मोदी के दोबारा सत्ता में वापसी आने की बात कही थी और 24 के चुनाव से पहले भी उन्होंने पीएम मोदी को अपना खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस बार भी पीएम मोदी की जीत निश्चित है, क्योंकि 22 भाषाओं के ज्ञाता और 230 पुस्तकों के रचनाकार रामभद्राचार्य जी के लिए कहा जाता है कि ये जो भी भविष्यवाणियां करते हैं वह सत्य साबित होती हैं, जैसा कि हम देख ही चुके हैं। बगैर आंखों के भी ज्ञान हासिल करने वाले जगत गुरु स्वामी जी ने इस कार्यक्रम के दौरान भी जहां बड़ी भविष्यवाणी की है, तो वहीं रामचरितमानस को लेकर भी पीएम मोदी के सामने बड़ी मांग रखी है। 5वीं अर्थव्यवस्था से बन गया। हम बहुत जल्दी 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को देखने जा रहे हैं और यह श्रेय मेरे मित्र को जाता है। मैं बहुत प्रसन्न हूं प्रधानमंत्री जी से, जो अभी यहां नहीं कहूंगा। आप किसी भी प्रकार रामचरितमानस को ही राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए। आपको बता दें कि तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज पहले भी कई बार रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग कर चुके हैं। साथ ही उनकी ये भी मांग है कि गौकशी पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए। अब इस पर मोदी सरकार क्या कदम उठाती है ये देखना बाकी है। तो इस खबर पर आपके क्या राय हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।